भगवती माता की। हिमालय पर्वत का सुंदर देश नेपाल प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और यह धार्मिक रूप से भी मजबूत है। हिंदुओं द्वारा पूजा की जाने वाली भगवान पशुपतिनाथ से लेकर गौतम बुद्ध तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इतिहास नेपाल में पाया जाता है। इनमें से कई धार्मिक और पर्यटन स्थल बागमती प्रांत के स्थलों में से दोलखा के पहाड़ी जिले में स्थित कालिंचोक भगवती का मंदिर हाल ही में यह विश्व प्रसिद्ध हो रहा है। भगवती माता की। कालिंचोक भगवती माता की। माता की जय। भगवती माता की जय। विशिष्ट सृष्टिकारिणी मचामि बिन्दवासिनी बिन्दवा विशिष्ट सृष्टिकारिणी विशालारिणी महोदरी विलास। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राक्षसों ने देवियों और मानव जाति पर अत्याचार करके उन्हें राज्य से निष्कासित किए जाने के बाद भगवती ने काली मां का रूप धारण किया और उन्होंने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इसीलिए यह जगह माता काली प्रकट होकर युद्ध की गई रणभूमि के रूप में विख्यात है, जो कालिंचोक की चोटियों पर अवस्थित है। कालिंचोक भगवती 3842 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। नेपाल में स्थित यह मंदिर बागमती प्रांत के दोलखा जिले के कालिंचोक ग्रामीण नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में स्थित है। कालिंचोक भगवती मंदिर अपने आप में ही अलौकिक है। इसकी ऊंचाई पर लगभग 9 फीट गहरे कुंड में 12 मास जल ही जल दिखाई देता है। यह एकमात्र मंदिर है जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी में स्थित है। इस मंदिर का आधार शिविर पूरी बाजार है। आकर्षण पुरी बाजार पहुंचने के बाद एक और अनूठा दृश्य दिखाई देता है। केबल कार और कोहरे के बीच लुका छिपी। कालिंचोक क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर क्षण क्षण में मौसम परिवर्तन हो जाता है। कभी खुला रहता है और कभी कोहरा, और कभी कभी तो बर्फबारी भी हो जाती है। कालिंचोक मंदिर में केबल कार की स्थापना के बाद कालिंचोक मंदिर में आने वाले भक्तजन और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि ही नहीं, इस क्षेत्र का आकर्षण और गरिमामय पर्यटन स्वरूप ही बदल गया है। पूरी बाजार से कालिंचोक भगवती के आंगन में केबल कार की कालिंचोक यात्रा भगवान के दर्शन के लिए उत्साहवर्धक है। ऊपर और नीचे की ओर होने वाली यात्रा और वहां से दिखने वाले पूरी बाजार के आकर्षण नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध न होने वाला ऐसा कोई नहीं है। नेपाल के सबसे कम दूरी की केबल कार की यात्रा सिर्फ 5 मिनट में तय की जा सकती है। अगर इसी रास्ते को पैदल चलकर चढ़ाई की जाए तो 1.5 घंटे का समय लगता है। विशेषतः बुजुर्गों, बच्चों एवं अपांगों के लिए सारथी के रूप में यह साबित हुआ है।
नेपाल के राजधानी काठमांडू से दोलखा के चरिकोट पहुंचने के लिए 132 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। फिर चरिकोट से 17 किलोमीटर की यात्रा करके पूरी बाजार पहुंचा जा सकता है। जनसंख्या के हिसाब से अधिकतर हिंदू रहने वाले देश भारत से इस जगह की यात्रा हवाई एवं सड़क मार्ग से आसानी से की जा सकती है। सड़क मार्ग की यात्रा के लिए बिहार की राजधानी पटना से सीतामढ़ी या रक्सौल से सीमा पार करके नेपाल के मध्य प्रदेश होते हुए की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सुनौरी सीमा पार करके अथवा रुपड़िया सीमा पार करके नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश होते हुए की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बंगाल की राजधानी कोलकाता से सिलगुड़ी अथवा जोगबनी सीमा पार करके नेपाल के कोशी प्रदेश में प्रवेश करके इसकी यात्रा की जा सकती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से गट्टा चौकी सीमा पार करके नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश होते हुए कालीन चौक भगवती के दर्शन के लिए पहुंचा जा सकता है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आप दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु होते हुए सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच सकते हैं। स्विस तकनीकी से निर्मित केबल कार की यात्रा सुरक्षित एवं आरामदायक है। मंदिर अवस्थित चोटी से हिमालय पर्वतों का नजारा लिया जा सकता है। 7000 मीटर से ऊंचाई वाले हिंद पर्वत अन्नपूर्णा, लांगतांग, रोडवालिंग और गौरीशंकर जैसे आंखों के सामने ही महसूस होते हैं। बर्फबारी के दौरान पर्यटकों की उपस्थिति बढ़ जाती है। जब कालीन चौक में बर्फबारी शुरू होती है तो बर्फ के साथ साथ पर्यटकों की भी बारिश होने लगती है। कालीन चौक दर्शन लिमिटेड द्वारा इस दूरस्थ स्थान पर केबल कार को स्थापित करना और रोजगार पैदा करना अपने आप में ही खुशी की बात है। केबल कार के कारण ही कालीन चौक का आकर्षण जैसे जैसे बढ़ता गया, पुरी और घ्यांगडाना में लगभग 150 होटल स्थापित हो गए। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। कालीन चौक क्षेत्र को संरक्षित करना, व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना और इसके परिचय के माध्यम से इस क्षेत्र को पूरे नेपाल के पर्यटन विकास में मदद करना एक सुंदर पहलू है।